बात ये है रोहित, देखिए ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी, भानु जी वापस आ रहा हूं, 1 मिनट बाहर गया हूं। हाँ रोहित। ऐश्वर्य जी, देखिए कांग्रेस पार्टी और पूरा ऑपोजिशन एक फिक्स्ड एजेंडे पर काम कर रहा है और वो एजेंडा कहीं ना कहीं चाइना के साथ और उनकी नीतियों से प्रभावित है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां किसान के प्रति इस देश के प्रत्येक नागरिक को बहुत सम्मान है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 65% एग्रीगेरियन इकोनॉमी के रूप में ही जानी जाती है। देश का 65% आमद, अर्थ का लाभ कृषि से ही होता है। इस देश में 50 सालों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज किया। बोलने दीजिए भाती साहब, बोलने दीजिए, पहले मैं आपके बीच में नहीं गया। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक शासन किया। कांग्रेस ने किसानों को और मजदूरों को टारगेट किया। धन्यवाद है मोदी जी को जो सरकार में आए और लगातार किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में काम कर रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति को जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया है, आज प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के प्रत्येक नागरिक का सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी से विपक्ष को सीखना चाहिए। भाई उसके लिए धन्यवाद जब कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष अगर ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत की है तो उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन देश के अंदर जो किसान के अन्नदाता की हालत खराब है उसकी तरफ भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। जवाब दिया है किसान के अन्नदाता की जो कमर झुकी हुई है। भाटी जी दूसरों के बीच में, भाटी जी थोड़ा आराम भी करना। भाटी जी 1 मिनट में फिर अगर आप पिक्चर देख के बोलेंगे दिक्कत हो जाएगी। भाटी जी थोड़ा तो समझा करो हमको भी, थोड़ी बोलिए, जल्दी बोलिए, थोड़ी सी बात मेरी समझ की भाषा किसान नेता न प्रयोग में लाए। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने बेचैन हो गए हैं जैसे बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव बेचैन हो गए हैं। पर उससे कुछ होता नहीं है रोहित, के मुद्दों में रोहित उससे कुछ होता नहीं है। बैक ऑन टॉपिक 60-40 एंड देन आई एम कमिंग फॉर एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। 60-40 कांग्रेस पार्टी, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों देखिए, किसानों का दर्द, हमारे किसान भाइयों का, किसान यूनियन के चेयरमैनों का, प्रेसिडेंट्स का, उनका जेन्युइन है। एक नहीं है, 1000 दिक्कत है, मैं मानता हूं। लेकिन आज जिस दिक्कत के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो है हमारे गाय कैटल फीड, हमारी गाय जिसको माता कहते हैं, मां का मानते हैं, स्वरूप मानते हैं, उसके खाने में नॉनवेज, उसके खाने में मांस। ये हम अलाउ नहीं, अमेरिका अलाउ कर सकता होगा, यूरोप अलाउ कर सकता होगा, वो करता, हम नहीं कर सकते। हमने कहा वी विल नॉट गिव यू दिस, तो ट्रंप ने कहा लो 25%। सोचा हम डर जाएंगे, सोचा हमारी सरकार दब जाएगी। हमने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, तो 24 घंटे से पहले 8 घंटे में कहा लो एक और 25%, 25 जमा 25, 50%। किसी भी इकोनॉमी जो दुनिया में अपने आप को ट्रिलियन, मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना चाह रही हो, एक तरफ चीन से और दूसरी तरफ पाकिस्तान से हमारी रोज की टक्कर हो, उसके लिए अमेरिका के द्वारा 50वीं सदी का टैरिफ आपको लगता है ऐसी कोई छोटी बात? आपको लगता है ऐसी बात आई गई है? नहीं, इट्स अ वेरी बिग इशू। लेकिन हमको यह भी पता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप नाम के महान व्यक्ति कभी भी, कहीं भी, कैसे भी रिएक्ट या अनरिएक्ट, ये अपने वर्ड्स को रिट्रैक्ट कर सकते हैं। कैन यू चेंज द विजुअल शर्मा, और यू आर स्टक विद दिस। तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अमेरिकन्स बोलते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, कि इससे अच्छा व्यक्ति अमेरिका को मिल नहीं सकता। ये अपने बारे में केयर नहीं करता, ये किसी के बारे में केयर नहीं करता, ये सिर्फ अमेरिका के फायदे के बारे में केयर करता है। तो ठीक है, हमारे पास भी ऐसा प्रधानमंत्री है जो सिर्फ भारत के फायदे के बारे में केयर करता है। अगर आज हमको चाइना से बात, हमें पता है हम चाइना पे कितना भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को जवाब देना, हम कर लेंगे जो हमें करना है। वी विल डू व्हाट्स रिक्वायर्ड। लेकिन हम हमारे कृषि क्षेत्र के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहजाद, एंडिंग कमेंट्स। 60-40 शहजाद। 50% टैरिफ एक्चुअली 100% प्रूफ है कि हमने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर करते तो नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करके, रशिया का तेल सस्ता छोड़ के, हम लोग भी हितों का हमारे सौदा करके लग जाते लाइन में और ट्रेड डील मिल जाती। पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये जीएम क्रॉप को आइडेंटिफाई और अप्लाई करने के लिए वो लोग उत्साहित रहते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नेता है।
जिनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुका है नेता में, वही ये जीएम क्रॉप अपनाता है। अब आप समझ सकते हैं जिनकी आस्था विदेशी में ज़्यादा है, ऐसे जीएम नेता भी हमारे देश में है। तो जीएम नेता को देश की जनता ने नकारा है और हमारी सरकार जीएम क्रॉप को नकारे। हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि भारत बहुत महत्वपूर्ण जगह पर इस वक्त खड़ा हुआ है। भारत संस्कृति, राजनीति और आर्थिक इन सभी क्षेत्रों में दुनिया के सामने एक बड़े उदाहरण के तौर पर खड़ा हुआ है। भारत की सरकार के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ पूरे देश को पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, हिस्ट्री में ये तारीख लिखी जाएगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड में लीडरशिप पोजीशन पर भारत खड़ा है। भारत को आज थ्रेट के तौर पर वो लोग देख रहे हैं जो दुनिया का शोषण करते रहे, अपने लिहाज से चीजें चलाते रहे, जबकि भारत का बड़ा स्पष्ट मानना है इस दुनिया में सबको उसका अधिकार, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। और आर्थिक स्थिति भी उसी लिहाज से तय होगी, किसी देश, किसी एक देश या कुछ देशों के समूह के लिहाज से उनकी दादागिरी से तय नहीं होने वाली। रोहित बोलिए। रोहित, एंडिंग कमेंट्स। भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। तमाम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने की स्थिति में खड़े हैं। अमेरिका या कोई और देश जो अपने आप को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित मानता है, उसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चैलेंज है। और इस चैलेंज को विपक्ष भी एक बड़ा चैलेंज मान रहा है भारत के अंदर, जो निंदनीय है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने के लिए आतुर है। और 2047 के पहले वह स्वर्णिम अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के रूप में देश की जनता जरूर देखेगी। क्या होने जा रहा है? ओके रोहित, परिणाम भाटी जी। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को, देश के मुखिया को धन्यवाद कि उन्होंने अमेरिका को जवाब मजबूती से दिया और किसान के हित में खड़े हुए। दूसरा यह है, गौतम बुद्ध नगर का समस्त किसान आंदोलन पे है। गौतम बुद्ध नगर के किसानों की जो भी समस्या है, चाहे आबादी की समस्या है, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे के अतिरिक्त मुआवजे और 7% की आवासीय प्लॉट की समस्या है, गौतम बुद्ध नगर की मशीनरी को गंभीरता से लेना चाहिए और आंदोलन वाले किसानों की है पंकज सिंह मिलते नहीं से लेना चाहिए। बिल्कुल भाटी जी, ओके, पॉइंट टेकन। नहीं, इस जिले में कोई भी नेता मिलने को तैयार नहीं है। किसान रोड पे है। आपका भी बढ़िया, ट्रम्प से लेके पंकज सिंह सब लपेट लो। मेरी बात, ट्रम्प ये तो मामला भारत भैया, देखो मैं पॉलिटिशियन से लपेट सकता हूँ, किसान भाइयों से लपेट सकता हूँ। 10% के लिए डोनाल्ड ट्रम्प से लेके पंकज सिंह सब लपेट लिया। ओके भानु जी, भानु प्रताप जी, लास्ट कमेंट। ये जीएम क्रॉप बहुत खतरनाक चीज है, सीरियसली ये बहुत खतरनाक चीज है। आप सोचिए, गाय माता को मांसाहारी खाना हम खिला सकते हैं क्या? आपने राधे राधे का पहना हो, आप सोचिए, हमारी संस्कृति है। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, हमारी माता है। गोश्त नहीं खिला सकते, नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम मर सकते हैं, लेकिन वो नहीं खिला सकते। लेकिन ये जो हमारे भैया शिवराज सिंह हाँ, जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं भैया जी, वो भी है कि कम से कम प्रॉब्लम सॉल्व हो, दूसरे विदेश समझ गया, लड़ते रहे। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन।